हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्रैक वनडे एग्जाम चैनल में। जो भी पहली बार इस चैनल में आए, मैं उन्हें बता दूं कि मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जिसमें मैं चीज़ों को बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर कर रहा हूं। आज हमारी आज हम शुरुआत करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की, जो हमारा क्लास 1 होगा, जिसमें मैं बेसिक को बहुत ही डिटेल्स में बताऊंगा। इससे पहले मैं परसेंटेज को बिल्कुल बेसिक से लेकर डिटेल्स तक बता चुका हूँ। जिन्होंने भी नहीं देखा, ऊपर आई बटन पर उसका लिंक पॉपअप होगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है आपकी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस वो चीज होती है जिसमें हम किसी वस्तु को जितने में खरीदते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। इट मीन्स कोई भी वस्तु खरीदने में, कोई भी आर्टिकल खरीदने में आपकी जेब से जितना पैसा जाता है उसे हम उसका बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उस वस्तु की लागत मूल्य, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस, बात एक ही है। क्लियर? दूसरी चीज जो होती है वो आपकी होती है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस इट मीन्स आपने उस वस्तु को, उस आर्टिकल को कितने में बेचा, तो वो आपका होता है सेलिंग प्राइस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं विक्रय मूल्य। इट मीन्स किसी वस्तु को बेचने पे या किसी वस्तु को बेचने पे जो भी पैसा आपकी जेब में आया वो आपका होता है सेलिंग प्राइस, वो आपका होता है विक्रय मूल्य। क्लियर? मान लीजिए आपने एक आर्टिकल खरीदा, उसकी जो सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी, वो आपका था 20 रुपए। क्लियर? और जब आपने उसको बेचा, एसपी मतलब उसको जो विक्रय किया, वो आपने उसको किया 25 रुपए में। क्लियर? तो अब आपको पता चलेगा इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा है, अगर सामान्य भाषा में बात करें, तो आपने कोई चीज 20 की खरीदी और 25 में बेची, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 5 रुपए का लाभ हुआ। क्लियर? लेकिन अगर हम फॉर्मूले में, फॉर्मूले में बताना चाहे तो कैसे बताएंगे? हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, 25 में 20 माइनस किया, यानी कि एसपी में सीपी माइनस किया। यानी कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका एसपी माइनस सीपी। क्लियर? आप फॉर्मूला पे ना जाके सामान्य भाषा में अगर चीजों को समझेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। क्लियर? अब जैसे मान लीजिए सीपी 25 रुपए था किसी वस्तु का, आपने उसे, वो चीज खराब निकल गई तो आपने उसे घाटे में बेच दिया, मतलब 20 रुपए में बेच दिया। आपको कितने का लॉस हुआ? 25 में कोई चीज आपने खरीदी, 20 में इसको बेच दी। एसपी मतलब होता है विक्रय मूल्य, सीपी मतलब होता है क्रय मूल्य। तो लॉस आपको कितने का हुआ? 5 का लॉस हुआ। लेकिन अगर हम फॉर्मूले में पुट करना चाहें ये लॉस हमने कैसे निकाला, तो हम देखेंगे लॉस में हमने सीपी माइनस एसपी कर दिया। क्लियर? लॉस निकालने के लिए हमने सीपी माइनस एसपी कर दिया। क्लियर? अब आता है, ये तो हमारा गया प्रॉफिट। अब हमसे कोई पूछे, बोले कि हमें बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज कुछ भी पूछे तो आप हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो होता है वो हमेशा और हमेशा सीपी पे निकालते हैं। हमेशा और हमेशा सीपी पे निकालते हैं। तो हमेशा और हमेशा सीपी पे निकालते हैं, इट मीन्स प्रॉफिट जितना हुआ वो कितने में हुआ? सीपी में हुआ इंटू 100। इसी प्रकार लॉस परसेंटेज निकाला तो लॉस हुआ कितने में हुआ? सीपी में हुआ इंटू 100। क्लियर? तो प्रॉफिट कितने का हुआ? यहाँ पे 5 का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? सीपी कितनी है? 20 है, इंटू 100। इसे हमने काटा 4 टाइम्स, तो ये आपका गया 25%। इसी प्रकार अगर हम लॉस निकालें, लॉस परसेंटेज निकालें, तो लॉस कितने का हुआ? लॉस हमारा कितने का हुआ था? सीपी माइनस एसपी, यानी 25 माइनस 20 यानी कि 5, यानी 5 का लॉस। इस बार सीपी कितनी है? 25 है, इंटू 100। तो 5 से हमने 25 काटा 5 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 20%। क्लियर? तो अभी तक हमने समझा सीपी क्या होती है। सीपी वो चीज होती है जिस पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं, वो हमारे लिए सीपी होती है। एसपी क्या होती है? हम जब किसी वस्तु को जितने में बेचते हैं वो हमारे लिए एसपी होती है, वो सेलिंग प्राइस होती है। सीपी को हिंदी में हम क्रय मूल्य बोलते हैं, एसपी को हम इंग्लिश में, हिंदी में विक्रय मूल्य बोलते हैं।
प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट तब होता है जब हमारा एसपी ज्यादा हो सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी करते हैं। लॉस कब होता है? जब सीपी हमारी ज्यादा हो एसपी से, यानी कि सीपी माइनस एसपी करते हैं तो लॉस निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज हमेशा और हमेशा सीपी पे निकालते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सपोज मान लीजिए किसी वस्तु की सीपी कितनी थी? 500 थी। क्लियर? जो प्रॉफिट हुआ, उसको बेचने में, वो आपको 20% हुआ। क्लियर? आपसे पूछा है एसपी बताने के लिए। अभी हम चीजों को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे, फिर जब हम बेसिक समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को एक लाइन में कैसे निकालते हैं वो भी हम समझेंगे। लेकिन जिन्होंने भी मुझे पहली क्लास से देखा है, परसेंटेज देखा है मेरा, मैं हर चीज का बेसिक जो बताता हूं। क्लियर? तो हमें पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है एसपी माइनस सीपी। एसपी बराबर क्या हो जाएगा? सीपी प्लस प्रॉफिट। क्लियर? सीपी कितना है यहाँ पे? सीपी है आपका 500। प्रॉफिट, यहाँ पर प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो 500 का 20% निकालेंगे हम प्रॉफिट निकालने के लिए, क्योंकि हमेशा हमेशा प्रॉफिट और लॉस सीपी पे निकालते हैं। 100 कर दिया, ये 2 से 2 हो गया, तो 500 20 इंटू 5 यानी कि 100, हमारे पास आ गया 600 एसपी। क्लियर? पहला तरीका तो एसपी निकालने का ये हुआ। क्लियर? ये बिल्कुल बेसिक तरीका हुआ। अब हम मान लेते हैं इसी क्वेश्चन को अगर हम पलट दें, यानी कि आपको एसपी दे दे 600, प्रॉफिट परसेंट है 20%, और आपसे पूछ ले सीपी कितना है। क्लियर? तो हमें पता है कि सीपी बराबर जो होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। क्लियर? एसपी कितना है यहाँ पे? एसपी आपका दिया है 600, प्रॉफिट कितना है 20%, तो 600 का 20% निकालेंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आपका 600 माइनस 120, आपके पास सीपी आ गया 480। क्लियर? अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्वेश्चन तो सेम है, खाली हमने सीपी की जगह एसपी दे दिया, एसपी हमने दे दिया 600 और हमसे सीपी पूछ लिया। क्लियर? तो ये आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है? सीपी 500 है, यहाँ पे सीपी 480 क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि हमने यहाँ पे एक गलती की है। हमने एक गलती क्या की है कि हमने बताया था आपको प्रॉफिट जो होता है, जो प्रॉफिट होता है हमेशा और हमेशा सीपी पे निकालते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट जो है एसपी पे निकाल दिया। ये गलती मैंने जानबूझ के की, क्योंकि ये गलती अक्सर स्टूडेंट करते हैं, इसलिए मैंने आपको सचेत करने के लिए, अवेयर करने के लिए आपको ये गलती करा के बताई। क्लियर? तो प्रॉफिट जो हमेशा है, हमेशा सीपी पे निकालते हैं, ना कि एसपी पे निकालते हैं। हमने यहाँ जो प्रॉफिट है, हमने हम प्रॉफिट जो है एसपी पे निकाल लिया, यानी कि 600 पे निकाल लिया। इस क्वेश्चन को सही तरीके से कैसे करेंगे, चलिए फिर से देखते हैं। मैंने वो पोर्शन मिटा दिया है। सीपी को हमने मान लिया एक्स, सपोज एसपी हमारे पास दिया है 600, प्रॉफिट किसका 20%, किसका एक्स का, सीपी पे निकालते हैं हमेशा, एक्स इंटू 20/100, यहां पे आ गया 1/5। तो जब ये 1/5 इधर आएगा, एक्स प्लस 1/5 बराबर 600, 5 एलसीएम आ जाएगा तो आपका जाएगा 6x/5 बराबर 600, 6 से हमने काटा 100 टाइम्स, एक्स इज इक्वल टू आ गया आपका 500। क्लियर? यानी कि आपका जो सीपी है वो 500 आ गया। अब आपका आंसर मैच कर गया, यहाँ भी सीपी 500 है और यहाँ भी सीपी 500 है। तो समझ गए गलती कहाँ होती है ज्यादातर? हमेशा और हमेशा प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज जो है हमेशा और हमेशा हम जो है सीपी पे ही निकालते हैं। क्लियर? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कितने तरीकों से हम कर सकते हैं। क्लियर? इसी क्वेश्चन को हम दोबारा लेते हैं और हम आपको बताते हैं कि इस क्वेश्चंस को, मतलब सीपी दिया है तो एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी दिया तो सीपी कैसे निकालते हैं, कितने तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो आप जान ही गए होंगे। देखिए मान लीजिए सीपी वही क्वेश्चन है 500, प्रॉफिट परसेंट जो दिया है आपको वो दिया है आपको 20%, हमें बोला है एसपी निकालने को। क्लियर?
अब आप ये देखिए, सीपी को हमेशा और हमेशा 100 मानते हैं, 100%। क्लियर? पहला जो तरीका है, जो पहला तरीका है, हम उसमें सीपी को हमेशा और हमेशा 100% मानते हैं। अगर प्रॉफिट 20% का हो गया तो उसमें 20% ऐड होगा, 100 का 20% 20 हो गया, तो जो चीजें हैं वो कितने हो गई, वो 120% हो गई। जो एसपी हो गई वो आपकी 120% हो गई। क्यों? क्योंकि एसपी बराबर जो होता है वो सीपी प्लस प्रॉफिट होता है, अभी हमने पिछले देखा था। क्लियर? तो अगर हम सीपी हमने 100 माना है, क्लियर, तो एसपी हमारा जो होगा वो 120% हो जाएगा। 100 की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 500। जो वैल्यू दी होती है उसे नीचे लिखते हैं, और जो हमसे पूछा जाता है, हमसे पूछा क्या, 120% की वैल्यू, तो 120% की वैल्यू पूछी है, इसे हम काट देंगे, यहाँ 5 टेंस आ जाएगा, 5 में 120 का मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 120 आपका आ गया 600, यानी जो एसपी आ गई आपकी 600 आ गई। क्लियर? यहीं पे एक फॉर्मूला बनता है, अगर हम इसको सही से लिखें, इस चीज को अगर हम सही से लिखें, तो 500 क्या है, सीपी है, 500 क्या है, सीपी है, 120 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 20, और 20 क्या है हमारा, 20 जो है हमारा प्रॉफिट है, 20 जो है हमारा क्या है, प्रॉफिट है। क्लियर? अपॉन 100। एसपी का एक फॉर्मूला यहां से निकल के आता है, एसपी इज इक्वल टू सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100। क्लियर? अगर यहाँ पे लॉस होता तो यही फॉर्मूला जो है आपका हो जाता सीपी 100 माइनस लॉस अपॉन 100। क्लियर? पहला तरीका तो ये हो गया, इस फॉर्मूले से आप चीजों को आसानी से एसपी से सीपी, सीपी से एसबी निकाल सकते हैं। क्लियर? अगर आप देखें तो इसमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस पता चल गया है कि सीपी हमें 100 दिया है, सीपी हमेशा 100% होता है, इसमें जो भी होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, हम उसको घटा देंगे या जोड़ देंगे, जो भी वो हमारा आएगा वो एसपी आएगा। क्लियर? फिर हमें जो वैल्यू दी होती है और जो वैल्यू पूछी होती है वो कैसे निकालते हैं, हम कई बार बता चुका हूं मैं आपको, वो आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर? अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको बिता देता हूं, इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आपको दिया होता एसपी, मैं सेम क्वेश्चन को बार बार आपको उल्टा सीधा करके बता रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एक ही क्वेश्चन में। अगर अब मैं अलग अलग वैल्यू लेता तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते। क्लियर? एसपी जो हमने 600 लिया, सेम क्वेश्चन, प्रॉफिट जो हमने लिया वो हमने ले लिया 20%। अब हमसे पूछा है सीपी क्या होगा। क्लियर? अब एक चीज बताइए, अभी हमने आपको बताया सीपी जो होता है वो हमेशा और हमेशा 100% होता है, प्रॉफिट 20% का है, तो हमारा जो एसपी कितना हो जाएगा, वो 120% हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अगर कोई चीज 100 की है, अगर उसमें 20 प्रॉफिट होता है तो आप उसे जोड़ेंगे, तभी जाके उसे 120 में बेचेंगे। क्लियर? तो हमें जो है 600 जो है उसकी जो वो जो बराबर है 120% के, और हमें जो निकालना है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ जाएगा, 5 से काटेंगे इसे तो 500 आ गया। क्लियर? सेम चीज आ गई, जो पहला क्वेश्चन था उसका जो सीपी 500 ही था, क्वेश्चन हमने बदला नहीं है तो आंसर सेम ही आएगा। अब इसी चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा है 600 इंटू 100 अपॉन 120। क्लियर? इज इक्वल टू सीपी, तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो गया, 600 क्या है हमारा, एसपी है, 600 क्या है हमारा, एसपी है, तो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100, और ये 120 क्या है, 120 क्या है, 100 प्लस 20 है, ये 120 क्या है, 100 प्लस 20 है, यानी कि 100, और ये जो 20 क्या है, 20 आपका क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट है। तो सीपी का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, अगर एसपी दिया हो सीपी निकालना हो तो एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस पी। अगर यहाँ पे लॉस होता तो यही फॉर्मूला क्या हो जाता, सीपी इक्वल टू हो जाता एसपी इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। क्लियर? तो आप समझ गए सीपी एसपी में क्लियरिटी हो गई आपको कि अगर सीपी दिया तो एसपी कैसे निकालेंगे, एसपी दिया तो सीपी कैसे निकालेंगे। एक्चुअली हमको ये फॉर्मूला लगाना नहीं है, लेकिन क्या होता है कि आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो उसका बेसिक जानना बहुत जरूरी होता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने दो तरीके सीखे कि सीपी से एसपी कैसे निकालते हैं, एसपी से सीपी कैसे निकालते हैं। पहला तरीका हो गया आपका फॉर्मूले से, दूसरा तरीका हो गया आपको 100 मान के, तीसरा तरीका, अगर आपने मुझसे परसेंटेज पढ़ा है तो मैंने फ्रैक्शन वैल्यू बहुत डिटेल से बताया है। अगर आपने फ्रैक्शन क्लास
फ्रैक्शन की क्लास नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे पॉपअप होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्लियर? तो फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। अब हमें दिया था सीपी 500 दिया था, सेम क्वेश्चन मैं बार बार ले रहा हूं, इसलिए ले रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सीपी इक्वल टू 500, प्रॉफिट आपको दिया है 20%, और हमसे पूछा एसपी। दो तरीके तो मैंने आपको बता दिए, क्या? एक 100 मान के बता दिया और एक फॉर्मूला से बता दिया। क्लियर? जो दूसरा तरीका है, 20% को हम लिखते हैं 1/5, फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो 1/5। ये जो भी नीचे होता है वो ओरिजिनल वैल्यू होता है, मैंने आपको परसेंटेज बताया था। प्रॉफिट लॉस में यही ओरिजिनल वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, सीपी हो जाएगी। क्लियर? और ये जो ऊपर वैल्यू होगी यही आपका प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट दिया तो प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो लॉस होगा। अब सीपी आपको दिया है 5, प्रॉफिट दिया है आपको 1, एसपी निकालेंगे। एसपी क्या होता है, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि एसपी इक्वल टू कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि हमें 5 की वैल्यू दी है और 6 की वैल्यू पूछी है, तो जो वैल्यू दी होती है उसे नीचे लिखते हैं, 500/5 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से किया 100, आपके पास आ गया एसपी 600 आ गया। क्लियर? समझ में आ गया आपको? जैसे मान लीजिए अगर सीपी 600 है और लॉस जो आपको दिया है वो दिया है आपको 16/3%। क्लियर? आपसे पूछा एसपी बताइए। क्लियर? अब एसपी बताना है हमें, तो हमें पता है कि 16/3% जो होता है वो होता है 1/6। बहुत ही डिटेल से बताया मैंने फ्रैक्शन आपको। 6 क्या है आपका सीपी, 1 क्या है आपका लॉस। क्लियर? जो भी ऊपर होता है वो लॉस या प्रॉफिट होता है। इस केस में आपको लॉस दिया है तो ये लॉस है, तो 6 सीपी 1 का लॉस। एसपी जो कट क्या होता है, एसपी जो कट होता है सीपी माइनस लॉस, यानी कि 6 माइनस 1, यानी कि एसपी जो कट कितना हो गया, 5 हो गया। हमें 6 की वैल्यू दी हुई है, 6 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 600 दी हुई है, और 5 की वैल्यू पूछी। जो वैल्यू पूछी होती है उसे मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू दी होती है उसे हम डिवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको इससे करेंगे तो आपका सीपी जो आ गया वो 500 आ गया। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? तो आपके पास 3 तरीके हो गए, पहला 100 मान के, दूसरा फॉर्मूले से, तीसरा अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, आप आसानी से कर सकते हैं। हाँ, फ्रैक्शन वैल्यू कब काम नहीं आएगी, जब जो परसेंटेज है जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद नहीं है, तब आप उसे फॉर्मूले से करिए या 100 मान के करिए, तब वो आपके लिए वो बेटर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए 3 पर्सन है, ए, बी और सी। ए ने जो कोई वस्तु है वो 1000 रुपए में खरीदी, ए ने जो कोई आर्टिकल है उसे 1000 रुपए में परचेस किया। ए ने जो है बी को 20% प्रॉफिट पे बेच दिया वस्तु को। क्लियर? बी ने सी को क्या किया, 25% लॉस पे उस चीज को बेच दिया। क्लियर? तो हमें बोला है कि सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में परचेस किया। क्लियर? हमें सी की सीपी बतानी है। अब आप ये देखिए कि 1000 रुपए की वस्तु थी ए के पास। क्लियर? उसने 20% प्रॉफिट में बेच दिया। क्लियर? तो 20% प्रॉफिट में बेच दिया, इसका मतलब अगर चीज 100 की थी, हम सीपी क्या मानते हैं, हमेशा 100 मानते हैं, उसे 20% प्रॉफिट में बेच दिया, यानी कि उसका जो 120% में उसको बेचा, यानी जो उसकी एसपी होगी, एक की जो एसपी होगी वो 120% होगी। तो जो दिया होता है, ये हमें 100 की वैल्यू दी हुई है सीपी, हमें 120 निकालना, तो 120 हो गया। यानी कि ए ने जो बी को वस्तु बेचा वो इतने में बेचा। क्लियर? क्लियर? ये बी का सीपी आ गया। अब बी ने क्या किया, 25% लॉस में बेच दिया, 25% लॉस में बेच दिया, यानी कि बी के लिए जो सीपी सीपी हमेशा 100% होती है, 25% लॉस पे बेच दिया, यानी कि 75% में बेचा होगा, यानी एसपी जो है वो आपकी 75% हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू है 100% के बराबर है, हमें 75% की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, 1000/100 इंटू 120, ये वैल्यू हमें दी हुई है 100 के बराबर, हमें निकालना है 75 की वैल्यू। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो हमने देखा 3040 है, तो 40 से यहाँ पे 40 गया, 12 इंटू 75, 12 5 60, 6 कैरी, 12 7 84,
और 690। जो सी ने जो वस्तु खरीदी वो 900 रुपए में खरीदी, यानी कि सी का जो कॉस्ट प्राइस है वो 900 है। क्लियर? आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस माइंड में ये सब चीजें चलानी है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए, बिल्कुल बेसिक्स बताने के लिए इतना डिटेल बताया। आपको क्या करना है कि ए के पास वो चीज 1000 की थी, क्लियर? उसने 20% प्रॉफिट, जब भी प्रॉफिट हो तो आपको 100 में सीधा जोड़ देना है, यानी कि 120% में जोड़ा अपॉन 100, उसका 120% हो गया, क्लियर? लॉस पे बेचा बी ने सी को, 25% लॉस, जैसे ही लॉस हो तो 100 में माइनस करना 25, यानी कि 75 में बेचा, 75 अपॉन 100, क्लियर? जो चीज 100 में थी उसे 75 में बेचा, क्लियर? अब इससे सॉल्व कर लेंगे तो भी आपका आंसर 900 आ गया एक लाइन में, क्लियर? आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए कि आखिर ये आया कहां से। मैं हर चीज का बेसिक बताता हूं, ये आपको पता ही होगा, क्लियर? अब आप देखिए इसी क्वेश्चन को, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो कैसे करेंगे। तो 20% जो होता है वो हमें पता है कि 1/5 होता है, क्लियर? 25% जो होता है वो हमें पता है 1/4 होता है। आर्टिकल था 1000 का, अब यहाँ पे 5 क्या है, सीपी है, 1 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो 5 की चीज हमने 6 में बेची, यानी कि 6 में बेची, यानी कि 6/5, क्लियर? यहाँ पे 4 क्या है, सीपी है बी के लिए, 1 क्या है, लॉस है। तो 4 में 1 का लॉस, यानी कि कोई भी चीज 4 की थी हमने 3 में बेची, यानी कि 3/4 हो जाएगा, क्लियर? इसे आप सॉल्व कर लेंगे तो 5 से काटा गया 200 टाइम्स, 4 से काटा तो आपने यहाँ पे 50 टाइम्स, 6 3 जा 18, 18 और 5 जा 90, यानी आपका आ गया 900। कितनी आसानी से आ गया आपने देख लिया, क्लियर? तो अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो भी ठीक, 100 से मान के करना है तो भी ठीक, अगर आप फॉर्मूला से जाना चाहते हैं तो भी ठीक। आपको ये देखना कि आपका समय कहाँ बचता है, आप तीनों मेथड से जा सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, यहां तक हमने बेसिक समझा, अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, a sellable article passes successfully in the hands of 3 traders, each other sold it further at a gain of 25% of the cost price. If the last trader sold it for 250, then what was the cost price of first trader? हमसे बोला है एक बिक्री योग्य वस्तु 3 व्यापारियों के हाथ में संक्रमिक रूप से गुजरती है, एक दूसरे ने इस लागत का 25% लाभ पर आगे बढ़ा बेच दिया, यदि अंतिम व्यापारी से 250 में बेचा तो पहले व्यापारी का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए अभी हमने आपको बताया था 3 कस्टमर लेकर के, तो इस क्वेश्चन कैसे करेंगे। 25% आपको पता है कितना होता है, वो 1/4 होता है, यानी कि 4 जो है सीपी है, प्रॉफिट कितना है 1 का, और हमें एसपी कितना है 5, क्लियर? हमने माना कि पहला जो व्यापारी का क्रय मूल्य था वो x रुपए था, क्लियर? x की चीज उसने क्या किया, 4 की थी 5 में बेच दिया, यानी कि 5/4, क्लियर? ये फिर दूसरे व्यापारी ने क्या किया, उसे 25% यानी कि 5/4 में बेचा, तीसरे व्यापारी ने भी उसे 25% बेचा, यानी कि 5/4 में बेचा, क्लियर? तीसरे व्यापारी ने जब उसे बेचा तो उसे 250 रुपए में बेचा, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्लियर? तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 5 का क्यूब है 125, 125 से 2 टाइम जाएगा, क्लियर? x इक्वल टू क्या आएगा, 4 का क्यूब है 64, 64 इंटू 2 यानी 128 रुपए आपका आंसर आ गया, क्लियर? पहला तरीका तो ये हो गया, क्लियर? दूसरा तरीका, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो कैसे करेंगे। ए ने मान लीजिए x में खरीदा, अब कोई भी चीज जब खरीदते हैं, जब सीपी खरीदते हैं वो 100 की होती है, 25% प्रॉफिट, यानी कि 100 में 25 जोड़ेंगे, यानी कि 125/100, ये मैं आपको बेसिक अभी बता के आया हूं, क्लियर? फिर दूसरे ने भी उसे 25% में बेचा, यानी कि 100 में 25% जोड़ेंगे, यानी कि 125/100, तीसरे ने भी वही काम किया 125/100, क्लियर? इज इक्वल टू 250, जब इसे सॉल्व करेंगे ये गया 2 टाइम्स, ये 25 से गया 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, 5 5 या 25, ये भी 4 टाइम्स, x इक्वल टू आ गया 4 का क्यूब होता है 64, 64 इंटू 2 यानी 128, यानी कि जो पहला व्यापारी था उसके लिए जो क्रय मूल्य है वो 128 रुपए था, क्लियर? ये तो तरीका हुआ, 2 तरीके हो गए आपके पास। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूं, रेशियो मेथड से। इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कैसे करेंगे, देखिए रेशियो मेथड से कैसे करेंगे। 25% जो होता है वो कितना होता है, 1/4,
यानी 4 की जो चीज थी, यानी 4 सीपी था, 1s प्रॉफिट हो गया, 4 की चीज 5 में बेची। हम मान लेते 3 व्यापारी थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो पहले वाले ने क्या किया, 4 की चीज को 5 में बेच दिया, क्लियर। दूसरे व्यापारी ने भी तीसरे व्यापारी को क्या किया, 4 की चीज 5 में बेच दी, क्लियर। और तीसरे व्यापारी ने किसी और को बेच दिया, 4 की चीज 5 में बेच दी, क्लियर। अब हम यहां से रेशियो निकालेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, अगर आपको रेशियो पता है, रेशियो निकालना आता है, तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 जो ब्लैंक रहता है उसमें हम वही वैल्यू रखते हैं जो यहाँ पे है, 5 जो पहले वैल्यू थी। यहाँ पे एक ब्लैंक है, ब्लैंक के पहले क्या है, 4 है, तो हमने 4 लिख दिया। यहाँ पे ब्लैंक है तो 5 पहली वैल्यू 5 है तो 5 लिख दिया हमने। यहाँ पे क्या है, 4 और 4 कर दिया, क्लियर। तो 4 4 जा 64 सीपी हो गया फर्स्ट के लिए, और 5 5 जा 25 इंटू 125, 125 क्या हो गया, थर्ड के लिए एसपी हो गया, क्लियर। हमें दी है 125 की वैल्यू, हमसे पूछा है 64 की वैल्यू, तो 250 जो बराबर है 125 के, और हमसे पूछा है 64 की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ये गया 2 टाइम्स, और 64 इंटू 2 आपके पास आ गया 128। ये तो पहला तरीका था रेशियो निकालने का। रेशियो निकालने के और भी तरीके हैं, जिस तरीके से आप जाना चाहे उस तरीके से आप जा सकते हैं, क्लियर। अगर आप देखिए, रेशियो निकालने का एक और तरीका मैं बता देता हूं आपको। इसी क्वेश्चन को अगर आप और शॉर्ट में करना चाहें तो कैसे करेंगे, आप देखिए। जब भी आपको पहला व्यापारी और आखिरी व्यापारी के बारे में पूछे, जब भी आपको पहले व्यापारी और आखिरी व्यापारी के बीच में पूछे, बीच में कोई वैल्यू ना पूछे कि दूसरे व्यापारी ने कितने में खरीदा, तीसरे व्यापारी ने कितने में खरीदा, ये सब अगर ना पूछे, फर्स्ट और लास्ट पूछे, तो आप कैसे करते हैं। देखिए, जो पहला व्यापारी था उसने 4:5 में बेचा, क्लियर। दूसरे व्यापारी ने भी 4:5 में बेचा, उसको 4 की चीज थी 5 में बेची। तीसरे व्यापारी ने भी 4:5 में बेचा, क्लियर। जब आपको बीच की वैल्यू ना पूछे, आपको आखिरी की पूछे और बाद की पूछे, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले की सीपी पूछी है, पहले की सीपी पूछी है और बाद वाले की एसपी दी है, मतलब बीच में आपसे कुछ नहीं पूछा है, तो आप डायरेक्ट कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। आप क्या करते हैं, 4 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 64 आ गया, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करते हैं 125, सो 64 रेशियो ये 125 आ गया, क्लियर। हमें 125 की वैल्यू दी हुई है 250, और हमसे 64 की वैल्यू पूछी है, ये तो हम कई बार निकाल चुके हैं। 250 अपॉन 125 इंटू 64, इससे हमने काटा 2 टाइम्स, आपके पास आ गया 128 आंसर, क्लियर। इस क्वेश्चन को हमने 4 तरीके से देखा, क्लियर। तो आप किसी भी तरीके से जा सकते हैं। अगर आपको रेशियो से जाना अच्छा लगता है रेशियो से जाइए, फ्रैक्शन वैल्यू ज्यादा अच्छी बात है तो फ्रैक्शन वैल्यू से जाइए, सीपी को 100 मान के जाना तो आप 100 से भी जा सकते हैं, जिससे आपका टाइम बचता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती है, आप उससे जा सकते हैं। मैंने आपको सारे तरीके बता दिए हैं, क्लियर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए ने बी को 5% हानि पर कोई चीज बेची, बी ने सी को 10% हानि पर बेच दिया, तो सी का क्रय मूल्य 855 है, तो ए का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, क्लियर। अब हमने पहला जो तरीका है, हमने ए का क्रय मूल्य है, हम ए को हम मान लेते हैं एक्स, ए का जो क्रय मूल्य है वो एक्स है। 5% हानि पर बेचा, 5% हानि पर बेचा, जब भी हानि होती है तो हम 100 में माइनस करते हैं, यानी कि 95/100, क्लियर। ये तो आप समझ ही गए होंगे आप, ठीक है। बी ने सी को 10% हानि पर बेचा है, यानी कि 10% हानि है तो 100 में 10 घटा देंगे, 90/100 इज इक्वल टू 855, क्लियर। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 9 से जाएगा ये कितने टाइम्स, 9 9 जा 81, 4 95 आ गया, 95 से 95 कैंसिल हो गया, आपके पास जो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू आ गया, वो आ गया आपका 1000, क्लियर। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो 5% जो होता है 1/20 होता है, यानी 20 की चीज जो है वो 90 ने बेच दी। 10% जो है वो 1/10 होता है, यानी कि 10 जो सीपी था 1 लॉस हो गया, तो 9 10 की चीज 9 में बेच दी, यानी कि अगर x रुपए का था ए का क्रय मूल्य, तो 20 में से बन गया 19, 19/20 में बेची। इसके बाद 10 में से 1 गया, लॉस घटाते हैं, यानी कि 9/10 में बेचा उस वस्तु को, और सी का जो क्रय मूल्य हो गया वो 855 रुपए हो गया, यानी सी ने उस वस्तु को 855 में खरीदा,
अब आप सिंपल से कर सकते हैं इसे आप काटेंगे तो ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, और 5 टू जा होता है 10, यानी कि x इक्वल टू आ गया 1000। क्लियर? आपने इसके दो तरीके देखे है, पहला तरीका 100 मान के, दूसरा तरीका आपने देखा फ्रैक्शन वैल्यू मान के। क्लियर? तीसरा जो वैल्यू है, तीसरा तरीका जो है वो रेशियो है, उससे देखते कैसे करते हैं। तीसरा तरीका रेशियो है। तो हमने देखा कि ए ने जो बी को वस्तु बेचा, वो ए के लिए जो क्रय मूल्य 20 था, 1 का लॉस यानी कि 1 के लॉस में यानी 19 ने बेच दिया। क्लियर? बी ने जो है सी को 10 की चीज थी, 1 के लॉस में यानी कि 9 ने बेच दिया। क्या आपने रेशियो पढ़ा है? जो भी चीज कॉमन होती है, जो भी चीज कॉमन होती है उससे हम बराबर करते हैं। तो इसमें हम 19 को, अगर हम 19 को बराबर करना है 10 में, इन दोनों कोई भी चीज एलसीएम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर 10 का मल्टीप्लाई, नीचे 19 का मल्टीप्लाई। जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हम दोनों में करते हैं। तो 200 आपके पास ए आ गया, बी कितना आ गया आपके पास 190 हो गया, और सी जो है हम 19 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, तो 19 जो 9 आपके पास आ गया 171। हमें 171 की वैल्यू दी हुई है 855, और हमसे पूछा है आपको 200 की वैल्यू, आप आसानी से निकाल लेंगे, यानी कि 855 जो है वो 171 के बराबर है, और हमसे पूछा है 200 की वैल्यू, तो 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये गया 5 टाइम्स, आपके आंसर जो आ गया वो 1000 आ गया। अब किसी भी तरीके से करेंगे आपका आंसर सेम आना है। एक तरीका मैंने आपको और बताया था कि अगर सी दिया है और ए पूछा है, मतलब पहले का पूछा है और लास्ट का दिया है, तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो हमने देखा कि ए रेशियो बी जो है वो 20:19 है। क्लियर? बी रेशियो सी जो है, बी ने जो सी में बेचा वो कितने बेचा, 10:9 में बेचा। तो हम अगर हमें पहला और आखिरी सीधे डायरेक्ट दिया हो तो 200 मल्टीप्लाई कर देते हैं 171, तो बीच का निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो 200 की वैल्यू, 171 की वैल्यू दी है और 200 की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसी तरीके से आपको निकाल लेंगे। क्लियर? तो आपको इस क्वेश्चन को करने के मैंने 4 मेथड बताए। आप चारों मेथड में किसी भी मेथड से जा सकते हैं, और जिससे आपका समय बचता है आप उससे चले जाइए। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रमेश बॉट एन आर्टिकल एंड स्पेंट 110 ऑन इट्स रिपेयर्स, ही देन सोल्ड इट टू Suresh at a profit of 20%. Suresh sold it to a Mahesh at a loss of 10%. Mahesh finally sold it at 1188 at a profit of 10%. How much did Ramesh pay for the article? क्वेश्चन में ये कह रहा है, रमेश ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पे 110 रुपए खर्च किए, फिर उसने इस सुरेश को 20% के लाभ पर बेच दिया, और सुरेश ने इसे महेश को 10% हानि पे बेच दिया। महेश ने आखिरकार इसे 1188 रुपए में बेच दिया 10% के लाभ पे। तो हमें बताना रमेश ने इस वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा आपको बताता जाए आप वैसा करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। हमने मान लिया रमेश ने जो है वो x रुपए में वस्तु खरीदी। क्लियर? उसने 110 रुपए इसकी मरम्मत पे खर्च किया, 110 रुपए उसने उसकी मरम्मत पे खर्च किया। क्लियर? आपने पहली क्लास शुरू में मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी पैसा जेब से जाए, जो भी पैसा जेब से जाए वो आपका सीपी होता है। आपने 110 रुपए की चीज तो नहीं खरीदी, लेकिन आपने 110 रुपए से मरम्मत पे लगाया, यानी कि आपने 110 रुपए जब मरम्मत पे लगाया वो आपके जेब से गए, यानी कि ये जो 110 रुपए है वो भी आपके सीपी में ऐड होगा, यानी ये ओवरऑल सीपी हो जाएगा रमेश के लिए। रमेश के लिए जो सीपी होगा, एक्स तो हमने सीपी माना था, 110 रुपए का खर्च कर दिया, तो वो भी सीपी में ही काउंट होगा, क्योंकि उस पर उसके जेब से पैसे गए। 110 रुपए जो है उसी की जेब से गए, यानी कि जो उसकी लागत मूल्य अब x रुपए नहीं रह गई, अब उसकी जो लागत मूल्य हो गई वो x प्लस 110 रुपए हो गई, यानी जो उसकी सीपी हो गई वो x प्लस 110 रुपए हो गई। क्लियर? इनटू, अब हमने देखा है फिर उसने इस सुरेश को 20% के लाभ पे बेच दिया। 20% का लाभ क्या होता है, 1/5, यानी 5 की चीज 6 में बेच दी, यानी कि 5 में 1 का प्रॉफिट यानी 6 में बेच दिया, यानी 6/5 हो गया। क्लियर? सुरेश ने इसे महेश को 10% हानि पे बेच दिया। 10% हानि मतलब कि 10% होता है 1/10, यानी 10 की चीज 1 लॉस में बेची, यानी कि 9 में बेची, यानी कि 9/10 आ गया। क्लियर? फिर महेश ने इसे 10% के लाभ पर बेचा, 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% क्या होता है 1/10, लेकिन इस बार लाभ है, इस बार लाभ है, यानी कि 10 पर 1 का लाभ, यानी कि 10 की चीज जो थी वो 11 में बेची,
यानी 11/10 इज इक्वल टू 1188। क्लियर। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 11 से गया तो क्या आ गया 108, 9 से काटा ये गया आपका 12 टाइम्स, 6 से क्या 2 टाइम्स, 2 5 या 10, यानी आपके पास आ गया x इक्वल टू आ गया 1000 और ये 110 इधर चला जाएगा माइनस का 110, आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 890। आपका जो आंसर आ गया वो 890 आ गया। इस क्वेश्चन को कैसे हमने अप्रोच किया आप जान गए होंगे। आप इसे 100 मान के भी कर सकते थे, यहाँ पे 100 करते तो बात वही होती। यहाँ पे 100 लिखते आप, ऊपर 120 लिखते, यहाँ 100 लिखते 10% का लॉस यानी यहाँ 90 लिखते आप, यहाँ 100 लिखते और 10% का प्रॉफिट है तो 110 लिखते। कट पिट के बात वही आती। तो आप 100 से ना, जब भी आपको फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है तो आप हमेशा और हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू से जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास? अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करना ना भूलें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आती रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करिए।